हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? मजे में हैं? ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर का हमारा ये लास्ट वीडियो होगा, यानी कैपेसिटेंस का लास्ट पोर्शन हम कह सकते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैं हूं प्रदीप पुनिया और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाइड कॉन्सेप्ट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर हमारा पहला जो रहेगा वो होगा कैपेसिटर्स इन सीरीज। मतलब कैपेसिटर्स को अगर आप सीरीज में ऐड करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, ये हमने यहां पे तीन कैपेसिटर्स लिए हैं। ये कैपेसिटर्स हैं तीन, दूसरा ये तीसरा। इन तीनों कैपेसिटर्स को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ध्यान रखना, जब आप किसी चार्ज को आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाना चाह रहे हैं तो इन कैपेसिटर्स के थ्रू होकर जाना पड़ेगा और हर एक कैपेसिटर से एक बार पास होना ही पड़ेगा अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें जाना है तो ये जो तरीका होता है कैपेसिटर्स को ऐड करने का या फिर कैपेसिटर्स को जोड़ने का, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर की एक प्लेट को बैटरी से जोड़ रहे हैं और दूसरी साइड को दूसरे कैपेसिटर की एक प्लेट से जोड़ते हैं, फिर कैपेसिटर की अगली प्लेट को आगे दूसरे कैपेसिटर की प्लेट से, और इस तरह का जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। आपको कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनते हैं, उसमें आपको ये पहचान करनी आनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब देखें इसमें होता क्या है, जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होगा और यहां पे यानी जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये दूसरी जो प्लेट होती है इसके ऊपर इंडक्शन की वजह से इस साइड नेगेटिव चार्ज और इस साइड पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा है, यहां जो बनेगा वो, और रिपेल हो रहा है, आगे कनेक्शन है दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट का, तो ये पॉजिटिव चार्ज आगे इस प्लेट पे चला जाता है। यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इंडक्शन होगा और इस प्लेट के ऊपर इधर नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव होगा। इस साइड का पॉजिटिव जो होगा ये आगे दूसरी प्लेट के ऊपर चला देगा और दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी वजह से इंडक्शन से फिर यहां नेगेटिव और आगे की साइड में पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव चार्ज यहां से चला था उसी की वजह से इंडक्शन होते हुए यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां फिर से नेगेटिव। जो यहां पॉजिटिव बनेगा वो इधर बैटरी के नेगेटिव पे चला जाता है। इस तरह से यानी अगर क्यू चार्ज यहां आता है तो सारे कैपेसिटर्स पे क्यू ही चार्ज इंड्यूस हो रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम इनके ऊपर चार्ज सेम रहता है तीनों पे। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, यहां लिख लेते हैं चार्ज इन सीरीज रिमेन्स सेम, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं पोटेंशियल। यहां पे पोटेंशियल V है। अगर एक चार्ज को आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो यहां पे आपको कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी कुछ वर्क करना पड़ रहा है। इसके थ्रू पास करने में कुछ वर्क होगा, यहां से कुछ वर्क होगा, यानी इन तीनों पोजीशंस पे अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं ये कहूं कि आप कुछ मनी है और उसे आप किसी पर्सन तक पहुंचाना चाह रहे हैं और वो मनी आप पहुंचाने के लिए बीच में तीन इंटरमीडिएट होंगे। पहले पर्सन को आप मनी देते हैं, वो फिर उस मनी को आगे दूसरे पर्सन को देता है, वो उसे आगे देता है। तो ये इंटरमीडिएट हर एक पार्ट से हमें पास होकर जाना पड़ रहा है, तो हर पर्सन अपना चार्ज वहां से काटेगा, क्योंकि हर एक पर्सन जो है वो अपना काम कर रहा है और उस काम के बदले वो कुछ चार्ज कर रहा है। कुछ वैसा ही है, यानी यहां से जब इस चार्ज को आप लेकर जाएंगे तो इन तीनों पे अलग अलग वर्क हो रहा है और वो पोटेंशियल ड्रॉप इन तीनों पे हो रहा है। इसलिए यहां पर तीनों पर हम पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग लेते हैं, लेकिन टोटल वर्क जो होगा वो तीनों पर हुआ वही होगा। यानी पोटेंशियल जो होगा, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल जो होगा, टोटल पोटेंशियल इस बैटरी का, ये तीनों V1, V2 और V3 के इक्वल होने वाला है। अब हमने क्या किया है, इन तीनों कैपेसिटर को हटाकर अगर एक कैपेसिटर लगाना चाहें इस तरह से तो उसे हम कहेंगे फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यानी इन तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1, C2, C3। इन तीनों को हटाकर अगर एक कैपेसिटर लगाना चाहें तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसे हमने CS से लिख दिया है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें, ये जो V है टोटल पोटेंशियल, ये अगर इस डायग्राम से देखना चाहें तो क्या हो सकता है, ये फॉर्मूला हमें पता है Q = CV होता है और वहां से V को हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख लेते हैं हम इसको
Q इक्वल्स टू सी वी होता है, तो यहां से V इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी हम लिख सकते हैं। अगर इसके लिए लिखना चाहें V को, तो V को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन सी एस, ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, Q अपॉन सी एस। इस V1 को, इस वाले कैपेसिटर के लिए V1 को लिख सकते हैं हम चार्ज, इस पे जो चार्ज है वो Q अपॉन इसकी कैपेसिटेंस C1, प्लस V2 को हम लिख सकते हैं इसके लिए Q अपॉन C2, और V3 को इसके लिए Q अपॉन C3, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां से Q को कॉमन लेकर इस Q से काटा जाए तो ये हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला बचने वाला है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये Q ऊपर से कॉमन आके इस साइड से कट जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है जो हमें ध्यान रखना है। इस चीज को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आगे जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के लिए भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बनेंगे जो हम यहां सीरीज और पैरेलल में पढ़ेंगे, कुछ वैसे ही फॉर्मूला बनते हैं, लेकिन वो इस वाले के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। यानी इसमें 1 अपॉन आ रहा है सीरीज में, तो उसमें पैरेलल में आएगा रेजिस्टेंस के केस में। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। अब देखें, अब अगर हम n कैपेसिटर लें और सबकी कैपेसिटेंस हम सेम मान लेते हैं C, और उनको सीरीज में लें, यानी n कैपेसिटर्स हों और सबकी कैपेसिटेंस सेम हो, तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, तो उसको सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा फॉर्मूला हम बनाते हैं। कैसे बनेगा देखें, इस फॉर्मूला रखें, यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होने वाली है वो होगी 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी, और ऐसा करते करते 1 अपॉन सी कहां तक, n टाइम्स, यही होगा। ये फॉर्मूला लगाएं तो अब यहां से अगर हम C को इनका एलसीएम लें तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एड होते होते टोटल n टाइम्स एड हो रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी ऊपर आएगा n। तो 1 अपॉन सी एस इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं। यहां से अगर इसे रेसिप्रोकेट करें तो सी एस इक्वल्स टू बनेगा C अपॉन n। ये भी हमारे पास एक काम का फॉर्मूला है। यानी अगर n कैपेसिटर दे रखे हो जिनकी सबकी कैपेसिटेंस C है, यानी सेम है सबकी कैपेसिटेंस, तो उस केस में अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर 2 कैपेसिटर दे रखे हो, 4 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर दे रखे हैं और 2 कैपेसिटर की सब दोनों की अलग अलग कैपेसिटेंस है C1 और C2, तो उस केस में ये फॉर्मूला जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनने वाला है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर इसका एलसीएम लें तो ये C1 C2 और C1 प्लस C2, और इसे अगर रेसिप्रोकेट करें तो CS इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। तो ये अलग अलग फॉर्मूला बेसिकली इसी मेन फॉर्मूला से बन रहे हैं, डायरेक्ट यूज हो सकते हैं, इसलिए हम अलग अलग फॉर्मूलाज बना रहे हैं कि डायरेक्ट जैसी सिचुएशन दे रखी हो वैसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हमें दोनों की कैपेसिटेंस सेम दे रखी हो, 2 कैपेसिटर दे रखे हैं और दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो डायरेक्ट यहां n की जगह पे 2 रख के हम फाइंड कर सकते हैं C अपॉन 2, यानी जो कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर की होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसकी हाफ हो जाएगी, 2 कैपेसिटर लगे हों उस केस में। तो ये था हमारा पहला कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी जब कैपेसिटर्स को हम पैरेलल ऐड करते हैं। तो पैरेलल का तरीका क्या होता है, पैरेलल में ये होगा कि अगर इस तरह से 3 कैपेसिटर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहे हैं तो ये तीनों की एक एक प्लेट इंडिविजुअली जाके बैटरी से कनेक्ट हो रही है, और यहां से ये दूसरी वाली जो साइड की प्लेट है वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है यहां बैटरी का। इसमें क्या होता है, क्या फर्क है देखना। इसमें अगर हमें किसी चार्ज को यहां से आगे पास करके इधर लेके जाना है तो उसमें अगर इस कैपेसिटर से जा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से, तो ये कैपेसिटर पर्टिकुलर एक से पास होकर आप यहां तक जा सकते हैं, यानी तीनों से होकर जाना जरूरी नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जब यहां से चार्ज चलेगा तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कुछ चार्ज यहां, कुछ चार्ज यहां और कुछ चार्ज यहां पे Q1, यहां Q2, यहां Q3, और इसी तरह से आगे इंडक्शन होगा, यहां माइनस में चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा वो बैटरी के थ्रू या नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। इस तरीके से इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पोटेंशियल जो होगा वो इसमें सेम होने वाला है, क्योंकि यहां से जब आप देखेंगे
तो ये एक पाथ बन रहा है, यहां से दूसरा पाथ और यहां से ये तीसरा पाथ, यानी तीनों पाथ पे आप तीनों में से किसी भी पाथ से होकर इस चार्ज को यहां तक लेके आ सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल तक, यानी जो पोटेंशियल होने वाला है वो तीनों में सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स एंड पोटेंशियल सेम, ऐसा हम इसके अंदर लिख सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यानी टोटल चार्ज जो है इसके अंदर वो तीनों कैपेसिटर पर डिवाइड हुआ है, कुछ इस तरह से। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे Q इक्वल्स टू CV, यानी ये जो Q है इसे हम CV से रिप्लेस कर सकते हैं। इन तीनों कैपेसिटर को हटाकर अगर एक कैपेसिटर लगाएं तो वो कुछ इस तरह से लग सकता है। पैरेलल में जुड़े हैं तो उसकी कैपेसिटेंस हम CP से लिख रहे हैं, यानी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम CP से लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला अगर हम यहां यूज करें तो क्या कर सकते हैं, Q को हम लिख सकते हैं यहां से CP इंटू V, Q1 को यहां से C1 इंटू V प्लस Q2 को यहां से C2 इंटू V प्लस Q3 को C3 इंटू V, ऐसा हम कर सकते हैं। V को यहां से कॉमन लेकर इससे अगर काटें तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये हमारे पास इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, जो इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। यानी करना क्या है, डायरेक्ट कैपेसिटेंस को आप ऐड कर दें, यही इसके अंदर होगा। अब अगर n कैपेसिटर दे रखे हों, n कैपेसिटर दे रखे हैं और उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर रखा है, n कैपेसिटर सबकी कैपेसिटेंस C है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो CP इक्वल्स टू C प्लस ऐसा करते करते n टाइम्स, तो हम यहां से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, C को अगर कॉमन लें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स तक अगर ऐड करेंगे तो वो n हो जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा बन गया CP इक्वल्स टू n इंटू C। यानी जितने भी कैपेसिटर हैं, अगर आपने 5 कैपेसिटर्स को सेम कैपेसिटेंस के 5 कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड कर रखा है तो 5C हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस तरह से हम इसमें कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं। अगर 2 कैपेसिटर दे रखे हो तो इसमें वैसे ज्यादा सोचने की जरूरत हमें है नहीं, 2 कैपेसिटर दे रखे हो तो 2 के लिए C1 प्लस C2 कर दो, सेम कैपेसिटेंस हो तो ये 2C हो जाएगी। ये दोनों फॉर्मूला हम बना सकते हैं। इसमें बेसिकली ये फॉर्मूला इसी से बन रहे, कोई ज्यादा अलग से स्पेशल फॉर्मूला बनाने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये था कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, उसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, हमने एक कैपेसिटर लिया, इस तरह से एक कैपेसिटर लिया हमने। अब इस कैपेसिटर को इस साइड से अर्थिंग कर दी और यहां पे इसे हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां नेगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव जो इंड्यूस होगा ये अर्थिंग में चला जाएगा। मान लीजिए इसको हमने Q चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल V राइज हो गया। अगर इसका पोटेंशियल V है, हम इसे अगर स्मॉल चार्ज dq देना चाहें तो कितना उस पर वर्क करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं वर्क डन in giving small charge dq is, यानी इस फर्स्ट प्लेट की बात कर रहे हैं हम, ये हमारी फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। तो फर्स्ट प्लेट को अगर dq चार्ज दें तो कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इन गिविंग स्मॉल चार्ज dq लिख लेते हैं टू फर्स्ट प्लेट इज, तो फर्स्ट प्लेट पे dq चार्ज अगर दें तो वर्क डन करना होगा मान लीजिए dw, तो dw को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल v, तो इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं v इंटू dq, यानी इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। अगर टोटल चार्ज q के लिए वर्क देखना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, फिर लिख सकते हैं हम नेट वर्क डन
फॉर गिविंग क्यू चार्ज। क्यू चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर देंगे इस V डी क्यू को, इसे इंटीग्रेट करेंगे V को हम लिख सकते हैं यहां से V इक्वल्स टू क्यू अपॉन C। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा W इक्वल्स टू क्यू अपॉन C डी क्यू। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन C बाहर आ जाएगा, Q का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा वर्क, यानी वर्क का फॉर्मूला हमारे पास बना क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये जो वर्क है यही वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है इसके अंदर। तो हम लिख सकते हैं दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और आगे हम लिख लेते हैं इसको तो ये जो भी वर्क हुआ है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अगर स्टोर होगा तो हम यहां से पोटेंशियल एनर्जी यानी यू से लिख लेते हैं हम, यू इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया यहां से एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला ये होगा। अब देखें अगर इस Q को हम Q इक्वल्स टू CV से रिप्लेस कर दें तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो U इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं CV, Q की जगह CV लिखेंगे और उसका स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, और एक C से एक C कटेगा तो इसको हम हाफ C V स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास बन गया U इक्वल्स टू हाफ C V स्क्वायर। इसे भी आप याद रखें, इस फॉर्म में भी इसको हम याद कर सकते हैं। ये भी एक जनरल फॉर्म है जो काफी जगह हमें देखने को मिलती है, U इक्वल्स टू हाफ C V स्क्वायर। उसके अलावा अगर इस C को यहां से इस C को हम रिप्लेस कर दें, C इक्वल्स लिखें Q अपॉन V, अगर यहां रखें तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा U इक्वल्स टू हाफ C की जगह Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, एक V से एक V कट जाएगा और ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा हाफ क्यू वी, यानी U इक्वल्स टू हाफ क्यू वी। इस फॉर्म में भी इसको हम याद कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ही फॉर्मूला की अलग अलग फॉर्म है। एनर्जी स्टोर को जिस टाइप की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं उसी तरह से यहां से फॉर्मूला आप चूज करके यूज कर सकते हैं। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी की अगर बात करें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम यूवी से लिखते हैं, यानी टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये रख लेते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब देखें कैपेसिटर के लिए C को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, V को लिख सकते हैं हम E इंटू डी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये यहां पे हमारे पास D है, दोनों प्लेट के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है। अब देखें वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं यहां से हम, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं इस प्लेट का एरिया इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, यानी A इंटू टी। अब ये तीनों फॉर्मूला यहां से उठाकर हम इसके अंदर रखें तो यू वी इक्वल टू क्या होगा, हाफ C की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू वी की जगह पे ये रखेंगे ई डी, तो इसका स्क्वायर ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे ए डी। इस डी से ये डी कटेगा, इस डी से ये डी कटेगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी यू वी इक्वल हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये एनर्जी डेंसिटी का या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास बना है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हमें याद रखना होता है। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स
सेकंड चैप्टर की थ्योरी में इतना ही था। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं इसके बेसिस पे, और आपको कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ और आप इसमें चाह रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ये था हमारा सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, थ्योरी का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो। आपने इस चैप्टर को सुना, पढ़ा, मन लगा के मेरे इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद।